आज बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स का पहला पेपर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या विविक्त गणित के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारा टॉपिक है ग्राफ थ्योरी और आज विशेष रूप से हम चर्चा कर रहे हैं डायरेक्टेड ग्राफ या दिष्ट ग्राफ की। दिष्ट ग्राफ या डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है इसे समझें। तो इसके लिए हमने मान लिया कि V कोई नॉन वॉइड अरिक्त समुच्चय है किसका, वर्टिसेस का, और E जो है वो है एक सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ V, यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर से बनेंगे हमारे एजेस E या कोरे। तो V हमने मान लिया वर्टेक्स सेट और E एज सेट का कोई ग्राफ बना आपका G। इसको हम डायरेक्टेड ग्राफ कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जब हम एज की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ V। ऑर्डर्ड पेयर यानी कि क्रमित युग्म, एक पर्टिकुलर ऑर्डर है एजेस के बनने का। तो यहाँ पर जब ऑर्डर या क्रम प्रिजर्व हो रहा है तो जो एज बनेगी वो डायरेक्टेड एज होगी। तो ऐसा ग्राफ जिसमें एजेस डायरेक्टेड हैं वो कहलाता है डायरेक्टेड ग्राफ या डायग्राफ। यहाँ पर V जो है वो वर्टेक्स सेट है और E एज सेट है। यहाँ पे हर एज एक डायरेक्टेड एज है, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि यदि एक ऑर्डर्ड पेयर UV जो है इज इक्वल टू E, ये अगर एज है E की, तो E इज कॉल्ड द डायरेक्टेड एज फ्रॉम U टू V। U से V की ओर डायरेक्टेड एज है। इसको हमने ऑर्डर्ड पेयर UV से रिप्रेजेंट किया, जहाँ U और V आपके वर्टिसेस हैं इस एज E के। अब द डायरेक्शन ऑफ द एज इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स द एंड वर्टेक्स। अब जब हम बात कर रहे हैं डायरेक्टेड एज की, डायरेक्टेड एज बन रही है दो वर्टिसेस के मध्य, तो अब जब डायरेक्शन जो होगा वो किस तरह से हम डिनोट करेंगे, एरो से। और एरो का जो डायरेक्शन है वो होगा फ्रॉम U टू V। तो यहाँ पर U इनिशियल वर्टेक्स और V जो है वो टर्मिनल वर्टेक्स कहलाएगा या एंड वर्टेक्स। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करने की ये है कि अगर UV एक एज है E में, तो U को हम आदि शीर्ष या इनिशियल वर्टेक्स कह रहे हैं और V को हम एंड या टर्मिनल वर्टेक्स कह रहे हैं, जैसे हम हिंदी में कहते हैं अंतस्थ शीर्ष। तो जब हम बात करेंगे किसी भी डायरेक्टेड ग्राफ की तो उसमें हमारा वर्टिसेस सेट तो सेम रहेगा, और ये जो वर्टिसेस सेट है उनके ऑर्डर्ड पेयर से हम सारे अपनी कोरों को या एजेस को रिप्रेजेंट करेंगे। यदि किसी ग्राफ में हम देखें कि इनिशियल और टर्मिनल वर्टेक्स जो है वो सेम वर्टेक्स है, तब क्या होगा कि ये एक स्पेशल एज हो जाएगी, जिसे यहाँ पर हम डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर एक लूप कहते हैं। आमतौर पे जब हम लूप की बात करते हैं तो लूप क्या होता है, एक ही वर्टेक्स पर बनने वाली एक एज। तो क्योंकि यहाँ पर भी एज एक ही वर्टेक्स पर बन रही है बट एक डायरेक्टेड एज है, तो वो भी आपकी लूप होगी। अंतर सिर्फ हम ये कह रहे हैं यहाँ पर लूप से तात्पर्य होगा जिस एज का इनिशियल और टर्मिनल वर्टेक्स या आदि शीर्ष और अंतस्थ शीर्ष सेम वर्टेक्स हो, उसे हम लूप कहेंगे। दूसरी तरफ यदि हम ये देखें कि दो डायरेक्टेड एजेस जो हैं वो दो आपके सेम वर्टिसेस के मध्य बन रही हैं, यानी कि उनके इनिशियल और टर्मिनल वर्टिसेस जो हैं वो सेम हैं। दो वर्टिसेस, दो एजेस जिनके इनिशियल और टर्मिनल वर्टेक्स यानी कि आदि शीर्ष और अंतस्थ शीर्ष वो दोनों सेम हैं। अगर ऐसी दो एजेस हमें मिलती हैं किसी ग्राफ में तो उन एजेस को हम कहते हैं पैरेलल एजेस या समांतर कोर। फॉर एग्जाम्पल, जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक ग्राफ लेते हैं G। इस ग्राफ में हमने वर्टिसेस लिए V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। अब इसमें हमने कुछ एजेस बना रखी हैं, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, 9 एंड 10। तो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो इस ग्राफ में हम देखेंगे कि ये जो E1 एज है, E1 एज जो आपकी है वो वर्टेक्स V1 पर बन रही है और V1 से शुरू होकर V1 पर ही ख़त्म है, यानी कि V1 इस एज E1 के लिए इनिशियल वर्टेक्स भी है और टर्मिनल वर्टेक्स भी है। तो ऐसे आपकी एज को हम कहेंगे लूप, यानी कि इस ग्राफ G के अंदर आपका E1 जो है वो एक लूप है। इसी तरह से अगर अपन इस ग्राफ में गौर करें एजेस E9 और E10 पर,
तो E9 और E10 को जब अपन देख रहे हैं, ये दोनों एजेस V2 और V4 वर्टिसेस के मध्य है। E9 और E10 दोनों ही एजेस के लिए V2 तो इनिशियल वर्टेक्स है और V4 टर्मिनल वर्टेक्स है। तो यहाँ पर ये दोनों एजेस आपकी पैरेलल एजेस होंगी। जबकि अगर अपन गौर करें कि E6 और E7 ये दो एजेस भी ऐसी हैं जिनके वर्टिसेस जो हैं वो कॉमन है। V3 और V5 दोनों वर्टिसेस के मध्य ही आपकी एज बन रही है E6 और E7। पर अंतर क्या है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम बात कर रहे हैं V3 की, तो V3 के लिए आपका इनिशियल वर्टेक्स जो है वो तो हम बात कर रहे हैं E6 की, तो E6 के लिए V5 तो इनिशियल वर्टेक्स है और V3 उसका टर्मिनल वर्टेक्स है। जबकि E7 जो एज है उसमें उल्टा हो रहा है कि V3 जो है वो इनिशियल वर्टेक्स है और V5 जो है वो टर्मिनल वर्टेक्स है। यानी कि वर्टिसेस तो सेम है जिनके मध्य एजेस बन रही हैं E7 और E6, बट इनिशियल और टर्मिनल वर्टिसेस दोनों आपके सेम नहीं हैं, दोनों उल्टे हैं। एक के लिए एक टर्मिनल वर्टेक्स है, दूसरा उसी के लिए एंड वर्टेक्स है और सेम वे। तो इसलिए ऐसे जो दो एजेस आपको मिल रहे हैं जो बन तो दो सेम वर्टिसेस के मध्य रहे, बट एक के लिए वो इनिशियल वर्टेक्स है, दूसरे के लिए वो टर्मिनल वर्टेक्स है, तो ऐसे एजेस पैरेलल एजेस नहीं हो सकते। तो इस ग्राफ में हमने देखा कि E1 जो है वो तो एक लूप है, E9 E10 जो है वो पैरेलल एजेस हैं, जबकि E6 E7 और दूसरी एजेस की तरह ही अलग अलग एजेस हैं, ये पैरेलल नहीं हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसी डायरेक्टेड ग्राफ या डायग्राफ में वर्टेक्स की डिग्री दिष्ट ग्राफ में शीर्ष की कोटि की। इसके लिए हम मान लेते हैं G कोई डायरेक्टेड ग्राफ है V, E। तो जब हम बात करेंगे किसी वर्टेक्स की डिग्री की, तो हम दो तरह की डिग्री की चर्चा करते हैं, आउट डिग्री और इन डिग्री। आउट डिग्री इसे हम कहते हैं बाह्य कोटि, इन डिग्री इसे हम कहते हैं अंतः कोटि। बाह्य कोटि या आउट डिग्री क्या है? द नंबर ऑफ एजेस फॉर विच द वर्टेक्स V इज द इनिशियल वर्टेक्स इज नोन एज इट्स आउट डिग्री। यानी कि किसी वर्टेक्स की बाह्य कोटि से तात्पर्य है कि उसके लिए जो आपके एजेस की संख्या है जिसके लिए ये वर्टेक्स आपका इनिशियल वर्टेक्स या आदि शीर्ष बनता है, वो कहलाता है उसकी बाह्य कोटि। इसे हम डिनोट करते हैं डिग्री प्लस V से। इसी तरह से जब हम बात करते हैं इन डिग्री या अंतः कोटि की, तो इन डिग्री इज द नंबर ऑफ एजेस फॉर विच द वर्टेक्स V इज द टर्मिनल वर्टेक्स। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी वर्टेक्स V के अंतः कोटि की, तो अंतः कोटि से तात्पर्य होगा उस वर्टेक्स को जितनी एजेस की संख्या के लिए ये आपका टर्मिनल वर्टेक्स है, अंतस्थ शीर्ष है, उन सब की संख्या कहलाएगी उस आपके वर्टेक्स की इन डिग्री। यानी कि कितनी आपकी आपके कोरे जो हैं वो इस पे आकर ख़त्म हो रही हैं, उनकी संख्या इस वर्टेक्स की इन डिग्री या अंतः कोटि कहलाती है। इसे हम डिनोट करते हैं डिग्री माइनस V से। तो ये तो बात हुई आपकी इन डिग्री और आउट डिग्री की डायरेक्टेड ग्राफ में। अब जैसा कि हमने पहले देखा था, जब हम बात कर रहे थे किसी सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ में डिग्री की वर्टेक्स के, तो एक सिंगल एज जो है वो दो वर्टिसेस को डिग्री प्रदान करती है किसी भी ग्राफ में। तो अगर आपके किसी ग्राफ के अंदर एक लूप या पाश एग्जिस्ट करती है, तो हम जानते हैं कि सिंपल ग्राफ में उसको हम दो बार काउंट करते हैं जब डिग्री की बात करते हैं वर्टेक्स की। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से डायरेक्टेड ग्राफ के लूप होने पर एक लूप होने पर वर्टेक्स के V के ऊपर हम बात करेंगे जब डिग्री की, तो दो डिग्री की बात करेंगे। पर चूंकि यहाँ पर हम जब डायरेक्टेड ग्राफ की डिग्री की बात करते हैं तो हम दो तरह की डिग्री, आउट डिग्री और इन डिग्री की बात करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी लूप अगर डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर है तो उसका कंट्रीब्यूशन एक होगा आउट डिग्री की ओर, दूसरा होगा इन डिग्री की ओर। यानी कि इट कंट्रीब्यूट्स
1 outer degree and 1 in degree to the vertex V। अब हम बात करें कुछ विशिष्ट दिष्ट ग्राफ, सम स्पेशल डायग्राफ्स की। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे सरल दिष्ट ग्राफ या सिंपल डायग्राफ की। सरल या सिंपल डायग्राफ किसे कहते हैं? डायरेक्टेड ग्राफ विदाउट एनी लूप एंड विदाउट एनी पैरेलल एज इज कॉल्ड अ सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ। एक सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ क्या होगा? ऐसा डायरेक्टेड ग्राफ जिसमें ना तो कोई लूप है और ना ही कोई पैरेलल एज है। याद रहे जैसे अपन ने पिछली उसमें एग्जाम्पल में देखा था कि पैरेलल एज के लिए दो वर्टिसेस जो हैं वो सेम हैं जिनके मध्य एजेस बन रही हैं, बट दोनों ही आपके वर्टिसेस ऐसे होने चाहिए कि दोनों इनिशियल वर्टेक्स भी हों और दोनों जो आपके दोनों पैरेलल एजेस हैं यानी दो एजेस हैं उनके लिए सेम इनिशियल और सेम टर्मिनल वर्टिसेस होने चाहिए। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं एसिमेट्रिक डायग्राफ या प्रतिसम्मित दिष्ट ग्राफ की। अ डायरेक्टेड ग्राफ विदाउट अ लूप in which there is not more than one edge between any pair of vertices is called an asymmetric diagram। यानी कि एक तो पहली चीज़ कंडीशन क्या है प्रतिसम्मित दिष्ट ग्राफ की? डायरेक्टेड ग्राफ में लूप नहीं होना चाहिए, विदाउट अ लूप हो, पास नहीं है, इन विच देर इज नॉट मोर देन वन एज बिटवीन एनी पेयर ऑफ वर्टिसेस, यानी कि किन्हीं भी दो वर्टिसेस के मध्य एक से अधिक एज नहीं है। एक तो पहली कंडीशन तो क्या है प्रतिसम्मित या एंटीसिमेट्रिक एसिमेट्रिक डायग्राफ की कि कोई भी लूप नहीं होनी चाहिए ग्राफ के अंदर, और दूसरी कंडीशन यह है कि किसी भी दो वर्टिसेस की अगर अपन बात करें पेयर की तो आपके किन्हीं दो वर्टिसेस के मध्य आपके एक से अधिक एज नहीं होगी, यानी कोई भी दो वर्टिसेस के मध्य एक एज होगी या एज नहीं होगी, दो या अधिक एज नहीं हो सकती है। सिमेट्रिक डायग्राफ, सिमेट्रिक डायग्राफ या सममित दिष्ट ग्राफ किसे कहते हैं? अ डायरेक्टेड ग्राफ G is said to be symmetric if for every edge u v in G there exists a directed edge v u in G। यानी कि अगर हम कह रहे हैं सिमेट्रिक ग्राफ के अंदर कोई ग्राफ में अगर एक एज दो वर्टिसेस मान लीजिए u और v के मध्य एक एज है तो उस डायरेक्टेड ग्राफ में आपका v और u के मध्य भी एक एज होनी आवश्यक है। यानी कि अगर एक हम दो एजेस होंगे u और v के मध्य, एक एज के लिए u इनिशियल वर्टेक्स v टर्मिनल वर्टेक्स होगा तो दूसरी के लिए u टर्मिनल वर्टेक्स हो जाए और v इनिशियल वर्टेक्स हो जाए। ऐसा ही ग्राफ जो है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट सिमेट्रिक ग्राफ, सिमेट्रिक डायग्रेटेड ग्राफ या सममित दिष्ट ग्राफ। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कंप्लीट डायग्राफ या पूर्ण दिष्ट ग्राफ की। पूर्ण दिष्ट ग्राफ या कंप्लीट डायग्राफ से तात्पर्य क्या है? अ डायरेक्टेड ग्राफ विच इज सिंपल and in which every vertex is connected to the remaining vertices by exactly one directed edge is called the complete diagraph। यानी कि सबसे पहली चीज़ तो कंप्लीट डायग्राफ को सिंपल ग्राफ या सरल ग्राफ होना आवश्यक है, यानी नो लूप नो पैरेलल एज। और दूसरी कंडीशन क्या है कि इसका प्रत्येक वर्टेक्स बाकी सभी वर्टिसेस से कनेक्ट हो बाय एग्जैक्टली वन डायरेक्टेड एज। तो हर एक वर्टेक्स रिमेनिंग सारे वर्टिसेस से कनेक्टेड है डायरेक्टेड एज के द्वारा, बट एक से ज़्यादा एज दो वर्टिसेस के मध्य नहीं होंगी। तो ये ग्राफ कहलाएगा कंप्लीट डायग्राफ। अब इसमें हम आसानी से देख सकते हैं कि एवरी कंप्लीट ग्राफ इज़ एसिमेट्रिक, क्योंकि एसिमेट्रिक में क्या होना चाहिए? लूप नहीं होने चाहिए और एक से अधिक एज नहीं होनी चाहिए। तो कंप्लीट ग्राफ एसिमेट्रिक तो होगा ही, बट कन्वर्स में और मे नॉट बी ट्रू, क्योंकि कंप्लीट के लिए तो क्या कंडीशन है कि सब एनी टू वर्टिसेस शुड बी कनेक्टेड बाय अ डायरेक्टेड एज, यानी कि आपका एक वर्टेक्स लें तो वो रिमेनिंग वर्टिसेस से कनेक्टेड है डायरेक्टेड एज से एग्जैक्टली एक से। बट एसिमेट्रिक में क्या कंडीशन रेस्ट्रिक्शन है
आपकी एक से अधिक नहीं हो सकती है, एक हो या नहीं हो। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि कंप्लीट ग्राफ तो हमेशा एसिमेट्रिक होगा, बट एसिमेट्रिक ग्राफ आवश्यक रूप से कंप्लीट हो ऐसा आवश्यक नहीं है। अब हम देख सकते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे G1 हमने ग्राफ लिया, मान लीजिए G1 जो हमने एक ग्राफ लिया है, इसमें हमने लिए 5 वर्टिसेस V1, V2, V3, V4 एंड V5। इसमें अगर अपन देखें कि V2 जो है ये वर्टेक्स क्या है, इस पर एक लूप है। अब जब हम बात कर रहे हैं आपकी डिग्री की, तो डायरेक्टेड ग्राफ में वर्टिसेस की डिग्री हम देखते हैं आउट डिग्री और इन डिग्री दोनों होती हैं। अगर अपन यहाँ पर गौर करें तो आउट डिग्री जो है V2 की, तो आउट डिग्री से मतलब है कितने एजेस इस वर्टेक्स से निकल रहे हैं। तो हम V2 से देख रहे हैं कि एक एज तो जा रही है टुवर्ड्स V1, तो एक तो ये हो गई, और दूसरा आपका क्योंकि V2 पर लूप है तो उसके लिए इनिशियल और टर्मिनल दोनों वर्टेक्स सेम है V2, इसलिए आउट डिग्री V2 की हो गई 2। इसी तरह से हम जब बात कर रहे हैं इसकी इन डिग्री की, डिग्री माइनस ऑफ V2, तो कितनी वर्टेक्स आपकी एजेस के लिए टर्मिनल वर्टेक्स है। तो एक तो पास जो है V2 उसके लिए टर्मिनल वर्टेक्स होगा ही आपका, तो एक तो इन डिग्री एक यहाँ से कंट्रीब्यूशन हुआ, दूसरा हम देख रहे हैं कि V5 से जो आपकी एज आ रही है वो V2 पर ख़त्म हो रही है, यानी V2 इज़ द टर्मिनल वर्टेक्स फॉर द एज कमिंग फ्रॉम V5, इसलिए यहाँ से एक इन डिग्री इसको यहाँ से मिली, तो टोटल इन डिग्री जो है इसकी हो गई 2। तो आउट डिग्री भी 2 है V2 की, इन डिग्री भी 2 है, यानी कि 2 एजेस इससे निकल रही हैं, 2 एजेस इस पर आके समाहित हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। तो इसलिए टोटल इसकी डिग्री, अगर अब ये ग्राफ डायरेक्टेड नहीं होता तो हम देख सकते हैं कि इसकी डिग्री क्या होती 4। तो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमें यहाँ से भी मिल रहा है कि किसी डायरेक्टेड ग्राफ में जो वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री का योग जो होगा, आउट डिग्री और इन डिग्री का योग, वो किसके बराबर होगा, यदि वो ग्राफ अनडायरेक्टेड ग्राफ के रूप में ट्रीट किया जाए तो उस वर्टेक्स की जो डिग्री होनी चाहिए। हम ये वेरीफाई कर सकते हैं V3 की डिग्री से भी। V3 की जो आउट डिग्री है, एक एज जो है V4 की तरफ इससे जा रहा है, यानी कि आउट डिग्री V3 की हो गई 1 डिग्री प्लस V3 1, इन डिग्री कितने एजेस इस पे आ रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, तो V3 इज़ द टर्मिनल वर्टेक्स फॉर द एज कमिंग फ्रॉम V5, तो इसलिए इन डिग्री भी इसकी 1। और अगर अपन वैसे गौर करें, इसको अनडायरेक्टेड ग्राफ के रूप में ट्रीट करें तो भी V3 की डिग्री 2 आती है, और 1 + 1 2, आउट डिग्री प्लस इन डिग्री का योग बराबर कुल डिग्री का, अगर ये ग्राफ अनडायरेक्टेड होता तो। अब हम बात करें, दूसरा एग्जांपल लें, ये ग्राफ लिया हमने एक दूसरा G2 अगर अपन देखें V1, V2, V3, V4 4 आपकी वर्टिसेस का ग्राफ है, इसमें कई सारी एजेस हमें दिख रही हैं। अब इस ग्राफ को अगर अपन गौर करें तो यहाँ पे V1, V2 के मध्य एक एज है जिसके लिए V1 आपका इनिशियल, V2 टर्मिनल वर्टेक्स है, दूसरी तरफ एक एज है V2 के लिए आपका V2 जिसके लिए इनिशियल वर्टेक्स और V1 टर्मिनल वर्टेक्स है, यानी कि V1 V2 के मध्य 2 एजेस हैं, और एक के लिए V1 इनिशियल वर्टेक्स है, दूसरे के लिए V2 इनिशियल वर्टेक्स है, दूसरी एज के लिए V1 टर्मिनल और V2 इनिशियल वर्टेक्स है। सेम चीज़ हम देख रहे हैं V2 और V4 के मध्य, दोनों 2 एजेस आपकी हैं, दोनों में एक में इनिशियल एक में टर्मिनल वर्टेक्स है। इसी तरह से V2 V3 के मध्य भी 2 एजेस हैं, जिसमें V2 एक के लिए इनिशियल है, दूसरी एज के लिए टर्मिनल है, एंड V3 के लिए भी वो एक इनिशियल और एक टर्मिनल वर्टेक्स है। इसी तरह से V3 V4 के मध्य भी 2 एक एजेस ऐसी हैं जो आपकी पैरेलल एजेस नहीं है, बट V3 और V4 के मध्य जो एज है उसके लिए V3 एक के लिए इनिशियल वर्टेक्स है तो दूसरी के लिए टर्मिनल वर्टेक्स है। इसी तरह से V4 एक एज के लिए इनिशियल है, दूसरी के लिए टर्मिनल है। तो हमने देखा कि यहाँ पर हर 2 वर्टिसेस के मध्य आपकी पेयर ऑफ एजेस हैं। तो ये आपका ग्राफ हो गया सिमेट्रिक डायग्राफ। फिर हम बात करें, एक और ग्राफ हमने लिया G3 जो लिया हमने एक ग्राफ V1 V2 V3 V4 4 वर्टिसेस का, और कुछ एजेस हैं इसमें 6 एजेस। अब इस ग्राफ को अगर अपन देखें, इसमें ना तो कोई पैरेलल एज दिख रही है, ना ही इसमें कोई लूप दिख रहा है, इसलिए ये ग्राफ जो है वो सिंपल या सरल ग्राफ है।
इसके साथ साथ ही हम देखें कि हर दो वर्टिसेस के मध्य, आप अगर देखें इसको, तो हर दो वर्टिसेस के मध्य एक डायरेक्टेड एज है। जैसे हम V1 की बात करें, V1 के साथ में V2, V3, V4 सब कनेक्टेड है डायरेक्टेड एजेस के द्वारा, यानी कि V1 के रिस्पेक्ट में ये कंप्लीट हो गया। V2 को देखें तो V2 का भी कनेक्शन V1 से भी, V4 से भी, V3 से भी है, यानी कि यहाँ पे भी कनेक्टेडनेस की प्रॉब्लम जो है वो फुलफिल हो रही है। V3 जो है इट इज़ अगेन कनेक्टेड बाय डायरेक्टेड एजेस बाय द रिमेनिंग 3 वर्टिसेस, और सेम चीज़ V4 की साथ है। V4 का V1 से भी, V2 से भी, V3 से भी कनेक्शन है डायरेक्टेड एजेस के द्वारा, यानी कि हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर हर दो वर्टिसेस के मध्य आपकी एजेस एग्जिस्ट कर रही हैं, डायरेक्टेड एजेस एग्जिस्ट कर रही हैं, और एक से अधिक भी नहीं कर रही हैं। इसलिए ये ग्राफ जो है सिंपल होने के साथ साथ ही कंप्लीट या पूर्ण ग्राफ भी है। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अब तक पढ़े डायग्राफ या डायरेक्टेड ग्राफ में किसी वर्टेक्स की डिग्री के बारे में, उनको हम सम अप कर सकते हैं आसानी से कि द सम ऑफ आउट डिग्री इन अ ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इन डिग्रीज इन द डायरेक्टेड ग्राफ एंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ। यानी कि जो आपके किसी भी वर्टेक्स की हम आउट डिग्री की बात करें डायरेक्टेड ग्राफ में, तो आउट डिग्री वर्टेक्स की जो है V की इज इक्वल टू दी इन डिग्री ऑफ दी वर्टेक्स V। समेशन ऑफ आउट डिग्री एंड इन डिग्री इज दी सेम। आउट डिग्रीज का योग किसी भी डायरेक्टेड ग्राफ में, यानी कि आपकी हम ये कह सकते हैं क्योंकि जितनी भी एजेस अगर निकल रही हैं एक वर्टेक्स से, तो दूसरे पे वो टर्मिनेट होंगी, इसलिए आउट डिग्री का योग और इन डिग्री का योग किसी भी वर्टेक्स के लिए समान होगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ। और ये हम कह सकते हैं क्योंकि एक एज दो वर्टिसेस को डिग्री प्रदान कर रही है। अब यहाँ पर एक इन डिग्री और एक आउट डिग्री, इसलिए आपकी टोटल एजेस की संख्या किसके बराबर होगी, चाहे हम उसको आउट डिग्री कर लें चाहे इन डिग्री के योग के बराबर कर लें। फिर द सम ऑफ आउट डिग्री एंड इन डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स इन अ ग्राफ इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द वर्टेक्स इफ द ग्राफ इज ट्रीटेड टू बी अनडायरेक्टेड। यदि इस ग्राफ को हम अनडायरेक्टेड ग्राफ में कन्वर्ट कर दें तो जो किसी वर्टेक्स की डिग्री होगी वो ही आपकी डिग्री किसके बराबर है, जो आपकी वर्टेक्स की आउट डिग्री और इन डिग्री का योग या सम है उसके बराबर। फिर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की कि इन अ डायरेक्टेड ग्राफ दी आउट डिग्री एंड इन डिग्री ऑफ एन आइसोलेटेड वर्टेक्स इज ज़ीरो। किसी भी डायरेक्टेड ग्राफ की अगर में हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका आइसोलेटेड वर्टेक्स यानी कि वियुक्त शीर्ष जिस पर कि कोई भी एज ना तो इंसिडेंट होगी ना टर्मिनेट होगी, किसी भी एज द्वारा कनेक्टेड वर्टेक्स नहीं हो, तो उस वर्टेक्स को हम कहते हैं आइसोलेटेड वर्टेक्स या वियुक्त शीर्ष। तो वियुक्त शीर्ष या आइसोलेटेड वर्टेक्स के लिए आपकी आउट डिग्री भी ज़ीरो होगी और इन डिग्री भी ज़ीरो होगी, क्योंकि ना तो उससे कोई एज निकलेगा और ना ही उस पर आके टर्मिनेट होगा। फॉर अ पेंडेंट वर्टेक्स V द सम ऑफ आउट डिग्री एंड इन डिग्री इज़ 1। एक इसके अलावा जब हम बात कर रहे हैं पेंडेंट वर्टेक्स निलंबी शीर्ष की, तो डायरेक्टेड ग्राफ में जब हम बात कर रहे हैं निलंबी शीर्ष या पेंडेंट वर्टेक्स की, तो डिग्री प्लस V यानी कि आउट डिग्री और इन डिग्री माइनस V, इनका योग 1 के बराबर होगा। यानी कि या तो उसमें आउट डिग्री होगी 1 या इन डिग्री होगी, क्योंकि जब हम बात करते हैं पेंडेंट वर्टेक्स की तो उस पर एक ही एज होती है, तो या तो वो आपकी वहाँ से उस वर्टेक्स से एज निकल रही है या वो एज उस पर टर्मिनेट हो रही है, इसलिए उसकी आउट डिग्री और इन डिग्री का योग 1 होगा।